हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं अपने घर गई हुई थी और छुट्टियां थीं और फैमिली के साथ कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाई कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो वापस आने के बाद मैंने सोचा मैं अपना ये वीडियो बनाऊं। आप घर कितना भी क्लीन क्यों ना छोड़ के जाएं, वापस आने के बाद क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो मुझे लगा कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है 40 मिनट्स। शुरुआत करते हैं पेड़ों को पानी डालने से, पेड़ों की खिदमत करने से। ये इनको भी खाना पानी हमारे जितना ही ज़रूरी है। मैं गई थी तो इन पेड़ों की हालत देखी, कुछ ख़राब सी हो गई। अब इनका ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये फिर से हरे भरे अच्छे हो जाएं। ये है तुलसी का पौधा, और अजवाइन और तुलसी का पौधा दो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है घर में अपने रखना चाहिए। इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ इतनी होती हैं। मौसम चेंज होता है, काढ़ा वगैरह बनाना हो, बच्चे हैं घर में, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने झाड़ू लगाई घर पे, हॉल में, कमरों में झाड़ू लगाई। ऐसे तो बहुत गंदा नहीं था पर फिर भी थोड़ी सी डस्ट जो थी वो लगाई। कपड़े धोने को डाले क्योंकि जब वापस आओ कहीं से तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। उसके बाद मेरी बेटी जाग गई थी तो मैंने उसको उसकी कलरिंग बुक पकड़ाई और पेंसिल पकड़ाई ताकि वो उसमें बिज़ी रहे, क्योंकि अगर ये बार बार बीच में आती रहती है बिज़ी तो फ़ोन मांगती है। बच्चों को स्क्रीन टाइम ना देना, उनको स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़ी हैं तो भी मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा दें जिसमें वो फंसा रहे, स्क्रीन ना मांगे। फिर मैं ये करती हूँ, तौलिया फैला देती हूँ बाहर, इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। बिस्तर फिर फ़ोल्ड करके उनको उसकी जगह पे रखना डेली बहुत ज़रूरी है आपके घर को एक अच्छा लुक देने के लिए। तो आप बिस्तर फ़ोल्ड करके एक उसकी पर्टिकुलर जगह बना लें जहाँ पर वो हमेशा रहता हो, वहाँ रखें। और उसके बाद चादर सही करना, तकिए सही करना, अपनी जगह पे रखना, ये सारी चीज़ें आपके घर को अच्छा लुक देती हैं। अगर तकिया बेड पे इधर उधर पड़ा हुआ है या चादर सही से नहीं बिछा है, उसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो आपका घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो बहुत अच्छा दिखेगा नहीं। उसको कितना भी अच्छा घर हो, उसको एक लुक देना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टमेटिक जब चीज़ें रखी रहती हैं उसके बाद ही कोई लुक आता है किसी भी चीज़ में। तो आप देखें, मैंने इस तरीके से अपना बेड बनाया और उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ कि अब कुछ डस्टिंग करने। शुरुआत करते हैं इस तरीके से। अपने बेडरूम में मेरे टीवी लगा है, इसका ये कैबिनेट है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, आपने देखा ही होगा कैबिनेट, टीवी कैबिनेट का। तो डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे डेली डेली तो जो चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं, चाहे सजावट की रखी हों चाहे किसी यूज़ की रखी हों, वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, उस पर डस्ट आ जाएगी तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखेंगी। तो डस्टिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट है डेली क्लीनिंग का। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, बट डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है पूरे घर की, सो दैट आपका घर अच्छा सा क्लीन क्लीन सा दिखता रहे। और इसके बाद मैंने अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग करी। ये मेरा दीवान है, इस पे मैंने कुशन्स वगैरह मेरी बेटी ने ख़राब कर दिए थे, मैंने इसको सही किया। डेली का ये मेरा रूटीन है। मेरी बेटी दिन में 10 बार कुशन्स उठाकर फेंकती है सोफ़े से, दीवान से, और मुझे उसको सही करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। और ये बहुत ज़रूरी भी है। इवन अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जिसको जो ख़राब करे चीज़ें, फिर भी डस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सेटल करके एक जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हो कि मैं किचन में अपने स्लैब को साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा साफ़ करना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेली क्लीनिंग होती रहती है तो जो आप रोटी बनाते हैं उसकी जो आप देखते होंगे जो आटा थोड़ा सा लगा रह जाता है या तेल लगा रह गया, तो उसके बाद से उस पे आपने रोटी बनाई या कुछ बनाया तो वो वैसे ही चिपक सा जाता है। और अल्टीमेटली अगर आप बहुत दिन बाद उठेंगे ना साफ़ करने तो वो कभी साफ़ नहीं होगा। इस तरीके से मैंने एक मैट रखी हुई है किचन में। मैं रिकमेंड भी करती हूँ सबको कि मैट्स रखें, बिछाएं, ताकि बहुत पैरों के निशान ना पड़ें। चूल्हा अच्छे से साफ़ होने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा चूल्हा ऑलरेडी रोटी बनाई हुई है, किस तरीके से इस पर आटा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ख़राब हो जाएगा। फिर बर्तन गंदे ना रखें। मॉर्निंग में ही बर्तन, अगर आपके घर में कोई आता है जो आपकी हाउस हेल्प है और आपका झाड़ू बर्तन पोछे में आपकी हेल्प करते हैं तो सो फॉर सो गुड। और नहीं तो आप बर्तन गंदे ना रखें। मैंने भी हाउस हेल्प रखी है, बट स्टिल मैं डेलिकेट बर्तन खुद ही धो लेती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो।
और शीशा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है भाई। शीशा आप अपने आप को अच्छा देख नहीं पाओगे तो घर अच्छा रखो, कुछ अच्छा रखो, आप अच्छा फ़ील तभी करोगे जब शीशे में आप अच्छे दिखो। तो शीशा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इस तरीके के सरफेसेस हैं इनको कॉलिन डाल के साफ़ करना डेली बहुत ज़रूरी है। मुश्किल से मुश्किल ये आपको थोड़ा सा टाइम लेता है और आपका घर बहुत अच्छा सा चमचमा जाता है। और अब ये देखिए मेरी बेटी ने, मैं इधर सफाई कर रही हूँ और वो किचन से जाके चाय की पत्ती का डब्बा ले आई है और उसने पूरा चाय की पत्ती इस तरीके से छींट दी है। वो खुद से कोई ना कोई गेम ढूंढ लेती है। मुझे उसको स्क्रीन से दूर रखने के लिए अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट मेरी मेहनत बढ़ जाती है कि मुझे अब इसकी क्लीनिंग फिर से करनी पड़ेगी। एनीवेज़ ये देखिए मैंने अपना बेड फिर से क्लीन कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक कि आफ्टर क्लीनिंग घर कितना अच्छा सा पॉजिटिव वाइब देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल पीस के लिए, कि जहाँ अगर आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर साफ़ सफाई है, जो आप रख रहे हो डेकोरेटिव चीज़ें से आप घर सजा रखे हो, साफ़ सफाई है, घर सजा हुआ है, तो आपको स्ट्रेस किसी भी बात का हो स्टिल यू विल फील बेटर। क्योंकि अगर यही घर बहुत मेसी होता, गंदा सा होता, तो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता। तो बहुत ज़रूरी है। अभी ये आप देखिए बादाम, ये मैं डेली भूल जाती हूँ। अगर मैं इसको सुबह ही इस तरीके से करके ना रख लूँ तो रात में भी भिगाना भूल जाती हूँ। तो मैंने फिर बादाम, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपना घर साफ़ किया। ये मैं आपको घर के बाहर का भी लोकेशन दिखा रही हूँ। और इस तरीके से कुछ मिनटों को देने से आपका घर बहुत अच्छा बना रहेगा। मेरे साथ बने रहिए ऐसे वीडियोज़ के लिए।